इसीलिए उन्हीं को वोट देंगे। कुछ भी हल्ला काटते रहे ये लोग। अच्छा। जाके सिर्फ झाड़ू पे मोहर लगा के आ जाएंगे। गुलाम है उनके, एकदम गुलाम है। कि बोल रहे हैं बिजली के बिल आ रहे हैं बहुत, बिल तो बहुत आ रहा है, बिल तो बहुत आ रहा है बिजली का। केजरीवाल तो कह रहे हैं मुफ्त बिजली दे दी हम। नहीं, बहुत आ रहा है। सही बात है। केजरीवाल भी कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी, तो आपको भी लगता है? हाँ जी। ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों तोड़ देगी, मतलब क्यों लगता क्या पता, स्मार्ट बनेगी ना दिल्ली। है? अच्छा, स्मार्ट बोल दिए मोदी, स्मार्ट बनेगी। कुछ बदला है झुग्गी में? कुछ नया? नहीं बदला, ऐसे ही बर्तन मांजना, ऐसे ही बाहर करना, कोठियों में काम करना, और क्या है हमारा? वही तो काम भी खत्म हो गए। क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, हम तो परेशान है यहाँ। एक बताओ, बच्चों को किसको रोजी रोजगार किसको दिया? आज हमारे बच्चे नहीं, सारे पड़ोस में बच्चों को पूछ लो, किसी को रोजी रोजगार किसी को दिया है? OPM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब झोपड़ी झुग्गी पे आ पहुंची है, जहां अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं कि झोपड़ी झुग्गी के अंदर जो वोट्स हैं वो काटे जा रहे हैं, नए वोट्स बनाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार ये कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर जो कि झोपड़ियों में बसता है, झुग्गियों में बसता है, उसमें सेंध लगाई जा सके और उसको अपनी तरफ लाया जा सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल इस खींचातानी के बीच में एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ये जो वोटर्स है, जो जनता है, जो दिल्ली के बड़ी बड़ी मंजिलों के पीछे, बड़ी खूबसूरती के पीछे बसी हुई होती है, आखिरकार इनका विकास कितना हुआ? क्या इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ पाए हैं? और जो बुनियादी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, जो नेता इनको पूरी तरीके से विश्वास में लेते हुए वायदे करते हैं, क्या वो पूरे वायदे पिछले 5 साल में किए गए हैं? जिन बातों का जिक्र बार बार सरकारें कर रहे हैं, क्या वो सुविधाएं यहाँ तक पहुँचे? और देखिए, आम आदमी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी दोनों ही बोलती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान के वायदे करती है। ऐसे में कितना इन लोगों का घर के विकास हुआ है, किस स्थिति में रह रहे हैं, ये लोग जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए, एक नई दिल्ली विधानसभा पड़ती है और इस झोपड़ी झुग्गी के अंदर हम यहाँ पहुँचे हैं। ये यहाँ पर देखिए हम जानेंगे किस तरीके से व्यवस्था है। जैसे हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ आपको इस तरीके से दुकान मिल जाएगी। और उसके बाद सरकार के बोलो, सरकार ने क्या करा? सही बात है भैया, सरकार। क्या नाम है दीदी आपका? अंजू। अंजू जी, आपकी दुकान है? जी। अच्छा, इतनी छोटी सी दुकान बनाई हुई है? हाँ, ये छोटी सी दुकान है हमारी। तो और घर कहाँ पे आपका? सामने सामने ही घर है। हम जानने आए हैं कितना झुग्गियों पे इन दिनों लड़ाई हो रही है। वो कह रहे हैं हम झुग्गी के तेजी, वो कह रहे हैं हम झुग्गी की। लड़ाई कुछ नहीं। सही मायने में कौन आप लोगों के बारे में सोच रहा है? कोई पता ना दीदी, हम बता नहीं सकते हैं। अब तो जो जिसको चुनेगा वो अच्छा ही होगा, और क्या कैसी होगा। व्यवस्था है यहाँ पे? बारिश में, किस मौसम में क्या हालात होते हैं? नहीं, हम अपना सही कर लेते हैं। कौन क्या पूरी झुग्गी में अपना घर अपना देखेंगे, दूसरा देखेगा हमको। दूसरा कुछ लोग तो इतना बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गियों वालों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, फायदा कौन क्या करता है? आप देखेंगे ना, आप देखेंगी। हाँ, और पिछले 5 साल किसे देखा? पिछले 5 साल उनने भी अपने जितने भी दिन रहे वो भी सही करा। उनने भी कुछ किसने? पानी वानी सब सुविधा दी थी। केजरीवाल जी ने? और क्या क्या नहीं करा उनने। केजरीवाल पे भरोसा हो रहा है? देखो, अब ऐसे कैसे बोलना, जो भगवान ने ऊपर चाहेगा वही जीतेगा। अब कैसे कह दे क्या केजरीवाल जीतेंगे कि मोदी जीतेंगे? विश्वास हो रहा है ना, किस पे विश्वास हो रहा है? तो जनता से तो जान रहे किस पे विश्वास हो रहा है ज्यादा? अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरी झोपड़ी झुग्गी इसके राज में सुरक्षित है, ये आएगा तो कुछ नहीं होगा। अब भैया इस बात को तो नहीं बोल सकते, हमने जान सकते हैं इस बात को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो है पानी भरा जाता है। ये व्यवस्था हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे घर होते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। किसका घर है ये इन्हीं का घर है। यहाँ पे मेरी बात सुन लो, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अच्छा, झाड़ू पे ही देंगे। अच्छा, ये पता है मुझे। यहाँ कोई नहीं बोलेगा, मुंह पर सब बीजेपी करते रहेंगे। यहाँ बहुत तेज लोग हैं। ऐसे क्यों कह रही हैं कि बीजेपी बोलेंगे और वोट केजरीवाल? पता नहीं मुझे, ये नहीं, पर ये सारे वोट वहीं पे झाड़ू पे ही देते हैं। और झाड़ू पे क्यों देते हैं? अब मुझे नहीं पता। ये झुग्गी रोक रहा है, झुग्गी बनाने दिए उसने। पहले 1-1 फ्लोर बन रही थी, अच्छा, अब ये 4-4 फ्लोर बनाने दिए, इसलिए केजरीवाल जी ने। इसीलिए उन्हीं को वोट देंगे। कुछ भी हल्ला काटते रहे ये लोग। तो जाके सिर्फ झाड़ू पे मोहर लगा के आ जाएंगे।
और इधर पैसे ले रहे हैं बीजेपी से, जूते ये चप्पल। सब पैसे वैसे जूते चप्पल ले रहे हैं, सब ऐसे ही घुस जाएंगे घरों में ले लेके। मैं सच कह रही हूँ। केजरीवाल जी भी जो कह रहे हैं कि सबसे ले लो, वोट मुझे दे दो। हाँ, नहीं वो तो मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा समझ रहे हैं कि क्या हाँ, ये बिजली सब पानी सब सुविधाएं मुंह पे मिलती हैं। यही बोलते रहेंगे, बस बुराई करते रहेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देके आएंगे ये लोग। गुलाम है उनके एकदम। के गुलाम है। ऐसा क्यों गुलाम क्यों है? मतलब क्या कामों की वजह से? पता नहीं किस मुझे काम की वजह से कैसे, लेकिन वोट उन्हीं को देते हैं ये। आप भी, आप या आपकी कुछ अलग? नहीं, मैं तो जिसका मन करता है उसका दे देती हूँ। मैं 3 बार मैंने झाड़ू पर दिया है, लेकिन अब की सोच रही हूँ कि कमल पर दूँ, सोच रही हूँ। और क्यों? क्या 3 बार तो केजरीवाल आ गए इधर, लेकिन अब की सोच रहे हैं कि मोदी को भी बुलाएं एक बार, देखते हैं मोदी कुछ करता है कि नहीं करता है। मोदी पे भरोसा है? भरोसा नहीं, ऐसे ही सोच रही हूँ कि दूँ अब के। उन्होंने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बिगर लालच के देती हूँ, जहाँ भी वोट देती हूँ बिना लालच के? बिगर लालच के। कोई कुछ दे या मत दे, मेरा गांव नजदीक है, मैं गांव चली जाऊंगी। चलिए, ये तो इनकी सोच है, पर सब इनके जैसे नहीं है। लेकिन हम थोड़ी स्थिति भी दिखा दें, ये देख सकते हैं क्या हम दिखाना चाहते हैं? देखिए, इसमें मेरी भाभी रहती है, ये इतना छोटा सा ही घर हाँ है। इतने छोटे में ही रहती है, जगह थोड़ी थोड़ी है, और ये भी इतना ही इसमें छोटा कितने है। लोग रहते हैं? इसमें 5 लोग। 5 लोग हाँ रहते हैं। 5 लोग, इसी बिस्तर पर सोते हैं 5 लोग। इनके ऊपर सियासत तो बहुत हो रही है, लेकिन इतने छोटे से घरों में ये लोग गुजारा इतना ही करते है। हैं। इतना ही है? ये इतना ही है, तो इतना होता है। देखिए, इतना ही है। आइए, कितना ही है, इतना ही है, जितना वो है उतना ही देखिए, है। पहले यहाँ लिखा है प्रवेश भैया का लाडली परिवार, और ऊपर केजरीवाल। तो प्रचार तो दोनों का है, लेकिन सवाल यही है कि दोनों में से किसकी यहाँ पर बाजी भारी पड़ने वाली है। और इस बीच देखिए, आप ये स्थिति देखिए, झाड़ू वालों की ही वोट देंगे ये लोग। हमारे घर में 10 वोट है। 10 के 10 झाड़ू पे नहीं, मेरा तो कि कम उस बजाय की और जा रहा है। इस बार देखिए, ऐसी स्थिति है। तो ये आप लोग सोचा, ये यहाँ देखिए छोटा सा किचन इन्होंने यहीं नीचे बनाया हुआ है। सोचने समझने वाली बात यह है कि ये जो 1100 रुपये दिए जा रहे हैं, 2100 रुपये दिए जा रहे हैं, कुछ भरोसा है? हम लोग तो नहीं गए लेने, इससे कुछ गुजारा है आपका लंबे समय तक? नहीं। पर लोग पता है क्या सोच रहे हैं, जैसे मैं ही बोल रही हूँ, मेरे घर में तो अभी कोई नहीं बोल रहा, ये लोग तो जाएंगे झाड़ू पे, मुझे पता है सब। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार कमल पर दे के देख लें, बस कुछ कर दे, हमारे रहने को तो जगह मिल ही जाएगी। घर दिख रहा है हमारा। तो क्या एक घर देने का वादा कर रहे हैं बीजेपी वाले? पता नहीं, बोल तो रहे। चलिए और जानते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? अभी रुक जा बेटा, मेरे को काम करना है। कोई बात नहीं, हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं है जगह तो। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी यहीं रहती हैं? कितने सालों से? हो गए 20 साल। 20 साल आपको यहीं हो गए। तो कुछ बदला है झुग्गी में? कुछ नया? नहीं बदला, ऐसे ही बर्तन मांजना, ऐसे ही बाहर करना, कोठियों में काम करना, और क्या है हमारा? और कौन सी मुझे नौकरी मिल गई है? कौन से हमारे सबके बड़े बिजनेस चल रहे हैं? कुछ नहीं विकास हुआ, कोई योजनाओं का फायदा? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या बात हुई? हमारे कम से कम पहले ये बोलते थे रेडी पटरी, सब लोग खाएंगे कमाएंगे, वो और खत्म कर दिया। क्या काम भी खत्म कर दिया? वही तो, काम भी खत्म हो गए। क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, हम तो परेशान है यहाँ। हम तो ये सोचते हैं यहाँ रह के अच्छा कहीं किराए पे रह लो, वो अच्छी बात है यहाँ से। मतलब किराए पे जाना अब आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है? वही लग रहा है, यहाँ जितना गंदगी हो रखा है, लेटरिन बाथरूम देखो कैसे सड़े पड़े हैं। हम लोग परेशान है। उधर वाली कभी कभी झुग्गियों में हम जाते थे तो कम से कम बच्चे चले तो जाते थे, उधर की भी टूट गई, अब हम कहाँ जाएंगे? उधर की किधर, कहाँ पे टूटी? वो वाटर सप्लाई की तरफ झुग्गी थी ना पहले झुग्गी। उधर, हाँ उधर हम लोग चले जाते थे बाथरूम वाथरूम लैट्रिन को, इधर गंदी होती थी तब। अब तो उधर भी नहीं है, हम लोग इधर ही कैसे बुरे हाल से रहते हैं। हम कोई साफ सफाई कोई नहीं आता? कुछ नहीं, कभी कभी आते हैं साफ सफाई करके चले जाते, फिर वो इतना कितना लोग हैं, कम से कम 6-7 हज़ार लोग हैं यहाँ झुग्गियों में। 6-7 हज़ार। और ये पानी वगैरह कहाँ से लाते हैं? यही पानी आता है, सुबह शाम यहीं से भरते हैं। एक ही वो। पानी भी ना मिलता। वही तो, पानी भी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ। क्या करें, हम लोग परेशान हैं। हम तो खुद ही सोच रहे हैं कि यहाँ से कहीं बच्चों को किराए पे ले जाएं, यहाँ बहुत माहौल भी ख़राब हो चुका है। कह रहा है, कोई कह रहा है हमारी सरकार बनाएंगे तो पूरा जहाँ झुकी वहीं मकान। मुझे तो किसी का नहीं लगता कि किसकी सरकार बनेगी और कौन क्या दे रहा है, कुछ भी कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, किसी के भी वादों पे भरोसा नहीं। मुझे किसी की बातों पर भरोसा। इतनी साल हो गई, जब इतनी साल बीत गई तो किसको, एक बता बच्चों को किसको रोजी रोजगार किसको दिया? आज हमारे बच्चे नहीं, सारे पड़ोस में बच्चों को पूछ लो, किसी को रोजी रोजगार किसी को दिया है?
सब बच्चे बेचारे आवारा से, कोई मोमोस लगा रहा है, कोई रेडी लगाते थे वो भी कमेटी वाले उठा ले जाते हैं, वो भी ना लग रही। और बेचारे साइकिल वाले कभी कभी यहाँ सामान देने आते हैं, वहाँ से भी कमेटी वाले उठा ले जाते। बताओ कहाँ से कोई कमाएगा। और महंगाई इतनी है, सब्जियाँ एक एक सब्जी 50-50 रुपया भी 40 रुपया किलो है, कहाँ से खाएंगे और कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। हम बर्तन मांज के आते हैं, कोठियों 2 कोठी कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर लेंगे सारे दिन में। हम भी एक इंसान हैं, हमें भी आराम चाहिए ना। तो इसीलिए हम तो चाहते कि हम वोट दें ही नहीं किसी को, वही अच्छा। इतनी निराशा हो गई कि वोट ही देने का मन। वही तो हमारा तो मतलब हर साल वादे पे वादे होते हैं पर पूरा कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं हो रहा बेटा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला और ना हुआ कुछ अब तक। झुग्गी वाले हालांकि प्रचार आपको मिलेगा, यहाँ भी केजरीवाल मिलेंगे, लेकिन वायदा किसी पे नहीं हो रहा है, भरोसा किसी पे नहीं हो रहा है। मंदिर की व्यवस्था भी है, शिव मंदिर बनाया हुआ है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर स्थिति कैसी है। देखिए पानी के बर्तन पूरी तरीके से भरे हुए हैं और ये ऊपर से देखेंगे तारों की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रॉपर सैनिटेशन यहाँ पर नहीं है, कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है कि जो लोग हैं वो एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर अपना गुजारा बसर कर सके। क्या नाम है अम्मा आपका? जयंती। जयंती यहीं रहती हैं? कितने टाइम से? सारा टाइम से 30 साल हो गया रहते रहते। 30 साल से ही रह रही हैं। कुछ बदला आपकी झोपड़ी में? बदला, बहुत कुछ बदला। ये देखो ना बिल्डिंग बना हुआ। अच्छा, बिल्डिंग बना ली? तो काम वाम सब है झुग्गी वालों पे? किसके राज में बना ली? केजरीवाल का। केजरीवाल के में? केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? बिजली पानी मुफ्त सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा, अच्छे है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ। केजरीवाल फिर से लाने हैं? और क्या, वही ले आएंगे। ये तो देखो यहाँ झंडा लगाया आपने बीजेपी का। हम तो नहीं लगाया, जो लगाना दो लगाने दो। अच्छा, झंडा किसी का भी लगने दो। और क्या, किसी को लगने दो, हम जिसको देना वही देंगे। तो क्या काम की वजह से देना केजरीवाल को? काम का वजह का ऐसे देंगे, हमारा सुविधा आएगी तब देंगे। हाँ, मोदी जी पे नहीं है भरोसा? वो तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। नहीं, जिसका है मकान वही देंगे, मकान हमारा तो नहीं। हम आपको नहीं मिलेगा? भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा पोस्टर्स भरपूर लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर जो है कोशिश करूँगी बात भी कर सकूँ, स्थिति भी दिखा सकूँ कि किस स्थिति में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए पूरा पानी पानी है, प्रॉपर जो सड़कें होनी चाहिए बनी होनी चाहिए वो भी आपको यहीं नहीं मिलेगी। और क्या नाम है अम्मा आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आपका घर है? हाँ जी है। तो दुकान भी? बस यही है, जो कमाते खाते हैं ऐसे ही। इसी में घर भी आपने इसीलिए दुकान भी बनाई? हाँ, कहीं आने जाने से। अच्छा, तो सब कैसे छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पर? सब ऐसे ही है, टाइम पास। कितने साल से जी रहे रहते हैं आप यहाँ पे? अरे हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा, तो दुकान भी लगाई है आपने? अभी बंद हो जाती है कभी, जब तक यहाँ रहते हैं तब तक खोल देते। तो ये बताएं, चुनाव आ रहे हैं, झुग्गियों पे बड़ी सियासत हो रही है, किस पे भरोसा हो रहा है इस बार? हम किसी पे नहीं कर रहे हैं, अपने कमाई पे कर रहे हैं बस। अच्छा, हाँ। तो ये 2100 रुपये नहीं चाहिए केजरीवाल के? कोई नहीं देगा, 2100 ना कुछ नहीं देगा। बीजेपी वाले ने तो शायद पहले ही दे दिए 1100 रुपये। पता नहीं, मुझे नहीं पता है कुछ। आपको नहीं मिले? हम कुछ नहीं जानते हैं भाई। हाँ। हाँ, बिजली पानी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब आ जाता नहीं, बाहर तो है ही है। सब पैसे जाते हैं, हाँ, बिजली बिल आती है। बिल आते हैं, बिल आते हैं? और बिल आते हैं। हाँ, ज़्यादा यूज़ करते होंगे तो क्या ज़्यादा इसमें क्या है? इतने कमरे हैं, इसमें क्या है? नहीं चलता पानी। बिल आते हैं, सब कुछ आते हैं। कितना बिल आता है आपका? जितने आ जाते कभी 3000 कभी 3500। 4000 रुपये बिल झुग्गी में? और झुग्गी में 4000 कभी 3500। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं मुफ्त कुछ नहीं फ्री है। ओके, 2100 रुपये कहाँ दिया, किसी को दिया? तो चुनाव जीतने के बाद जी, क्योंकि मोदी दे रहा अभी, बीजेपी दे रही है अभी 1100 रुपये 11 नगद दे रही। अच्छा, और क्या? तो ऐसा चाहिए कोई नगद दे दे एकदम से? हाँ, अरे उसका कोई भरोसा थोड़ी है, दे ना दे। पंजाब में दिया था 1000 रुपये, बोला था 1000 तो रुपये। यहाँ पोस्टर लगाया फिर अब लगाने किसी को मना थोड़ी कर सकता हूँ, इसे लगाने सबको ही लगा सकते हैं। भरोसा होता है तभी तो लगवाते हैं। अरे नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई अपने घर पे ये आपका घर है, देख सकते हैं? घर आपका देख सकते देख हैं? लो कोई। तो देखिए ये इतना छोटा सा घर है आपका। और क्या?
इसी में किचन, सब कुछ इसी में। कितने लोग रहते हैं इसमें? 5। 5 लोग। हाँ जी। आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे? हाँ? बच्चे 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी में, और 5 किराए पे है? किराया। कितना किराया जाता है? 45 5,000 5,500। 5,500 रुपये किराया इसका? हाँ जी। बाप रे, तो कैसे मैनेज करते हैं? काम क्या करते हैं? काम चल रहा है, जैसे बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 5,500 रुपये इसका किराया, ऊपर से बिजली का किराया 4,000 बता रहे हैं आप। इसमें 3500 कभी कितने। ये बल्ब जलाते हैं इसमें, बस आप ये बस एक टीवी बस। और इसमें 4,000। 4,000 3500। केजरीवाल तो कहते हैं मुफ्त बिजली कर दी कुछ सकते नहीं हैं। होता, झूठ बोलता है। आपको भी ऐसे आप इनकी आपके मेहमान आए हुए हैं? अच्छा, तो देखिए ये व्यवस्था है, ये सारी सच्चाई है। कह रही है बिल आता है और ड्रेनेज सिस्टम भी आप देख सकते हैं। क्या नाम है अम्मा? कमला नाम है क्या? कमला जी यहीं रहती हैं? हाँ। कितने सालों से? बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गए। हाँ। कुछ बदला झुग्गी में आपके? झुग्गी जैसे रह रहे, सब रह रहे, हम भी रह रहे हैं। ये बहू हमारी बात कर लेगी। बहू ने तो कर लिया आपकी, बोल रहे हैं बिजली के बिल आ रहे हैं बहुत। बिल तो बहुत आ रहा है, बिल तो बहुत आ रहा है बिजली का। केजरीवाल तो कह रहे हैं मुफ्त बिजली दे दी हम। नहीं, बहुत आ रहा है। कितना बिल आ जाता है? नहीं बहुत है। पहले हम लोग कांग्रेस के 4-4 5-5 हजार हम लोग वैसे ही लाइट जलाते थे। अच्छा। वो ना वो है। अब ये धीरे मीटर चलाओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। कोई का किसी भरोसा नहीं है, ना केजरीवाल का ना मतलब कांग्रेस में ज्यादा व्यवस्था है कि नहीं भरोसा कर रहे हैं। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। हम किसी पे नहीं भरोसा तो वोट किस पे करेंगे फिर? हमारी मर्जी होगी देंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं देंगे, बात ही कर। क्या है? नाराज है आप लोग? हाँ, हाँ बिल्कुल। जब बिल भरता शुरू से तो बात दूसरी थी, अब क्या देना? क्या किसी का 5 रुपए के लिए मतलब फायदा नहीं मिल रहा, आप कोई भी तो वोट ही नहीं देना है। नहीं देना, बात ही कर। ठीक है, नाराज लग रहे हैं आप लोगों तो बहुत। हाँ? पानी तक कितना बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं। हाँ। आदमी के आगे से बिल दे रहे थे हम। कितने साल हो गए बिल देते? इंदिरा गांधी मरी, इसके बाद हम रहने लगे हैं। हाँ, तो बिल जब से दिया जा रहा है। समझो, जब से दे रहे हैं, हमारा आदमी मर गया था। कोई मर्जी होगी देंगे, नहीं मर्जी हाँ? होगी ये बात खत्म। हाँ? जिसको दिल करेगा उसको। हमारी मर्जी, मैं बताऊं क्यों हम उनको देंगे। अब किसी का नाम तो हम ले नहीं सकते। काफी दिन से आते हैं आप लोग। हम पूछ भी नहीं, हम पूछ भी नहीं रहे आप किसको देंगे। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि काम वाम किया, किस पे भरोसा हो रहा है, किसके वादे सही लग रहे हैं? किसी का हमें नहीं लग रहा। किसी के भी नहीं लग रहे हैं। तो बारिश में क्या हाल हो जाता है यहाँ पर? बारिश में क्या स्थिति हो जाती है? पूरा कचकच हो जाता है, पूरे गटर भर जाते हैं। घरों में भी आता होगा? घर में नहीं आता, जैसे गटर पूरे भर जाते हैं, पूरे बहता रहता है। हर हफ्ते में कंप्लेंट करो, कूड़े वाले आते हैं निकालने। सफाई वाले आते हैं यहाँ प्रॉपर? आते हैं कभी कभार 6 महीने 2 महीने में। और क्या, ऐसे आते हैं। जब कंप्लेंट करो तभी आते हैं, किसी ने आते हैं। कह रहे हैं विधायक जी ने बहुत काम किया, केजरीवाल जी ने। क्या किया? जो कुछ नहीं किया। अम्मा मुफ्त बिजली पानी कुछ कह रहे हैं, मुफ्त बिजली पानी। कौन कह रहा है मुझे इतना बिल दिया? कागज पड़े मेरे बिल सारे। हाँ, अब वोट आ रहा है ना, तो सब कुछ कहेंगे। हाँ। अब हमारी नाली सफाई नहीं किया, तो उधर नाली हमारी, इधर से पानी उठे चले गए सफा करके आए। हमारा वहाँ सफा नहीं किया। मैं किससे लड़ाई करूँ मैं? दुनिया घूम रही है। ये नाराज़गी झुग्गी वाले भी कह रहे हैं कि अब वोट आ रहे हैं तो ऐसी सी बातें की जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम पूरी स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन झुग्गियों पर, ये देखिए बहुत संजीदगी की बात है कि जिन झुग्गियों के ऊपर फुल ऑन सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हम झुग्गियों वालों के तीशी, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने इनके लिए काम किया और आगे भी हम ही इनके लिए काम करेंगे। लेकिन इस बीच पिछले 5 साल 10 साल में यहाँ पर कितने कामकाज हुए हैं, कितने नहीं हुए, आप इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में ये लोग यहाँ पर हैं और किसी स्थिति में ही रहने के लिए यहाँ पर मजबूर है और इसी में किसी तरीके से जो है मैनेज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका आंटी? बनारसी देवी। बनारसी देवी जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। कितने टाइम से? हम तब काफ़ी साल हो गए हमारे। साल से। तो कुछ बदला आपका 90 से? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बदला झुग्गियों में? अब इतने साल हो गए, कुछ लग रहा है कि कुछ सरकारों ने कुछ काम किया? काम अभी तो कुछ नहीं हुए हैं। पाइप भी नहीं, पाइप लगा के पानी भरते हैं नल में। गटर भी सही नहीं बनाए, प्लास्टिक के पाइप हमारे इधर लगा दिए। चारों ओर ये लगी है सीमेंट के पाइप। बदलाव क्या है? जब ये तिरपाल रहे झुग्गियों पर तो थोड़े दिन के लिए केजरीवाल बोले कि सब हटा दो, पक्के बना लो।
पक्के बन गए। बस इतना ही फर्क हुआ। हाँ, इतने फर्क हुए हैं। ये झुग्गी बना दिए। शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, ठीक ठाक है, साफ सुथरे हैं? नहीं, बहुत गंदी रहती है। सफाई वाले नहीं आते? आते हैं तो गंदी कर देते बहुत। कितना सफाई करेगी वो करते रहती है सफाई, फिर गंदा हो जाता है, गंदे रहता है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हम आगे रहते हैं उधर। कितने टाइम से? मैं तो करीब थोड़ा सा। हाँ, मतलब कि जब से शादी हुई थी तो हम तो यहीं पे है। अच्छा, तो कुछ बदला झुग्गी में? क्या बदले? केजरीवाल कह रहे हमने काम किया झुग्गी वालों के लिए, बीजेपी कह रही हमने किया। किसने किया काम आपके लिए? केजरीवाल ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी। केजरीवाल ही कर रहे हैं। हाँ। तो भरोसा है उन पे इस बार? हाँ, भरोसा है। और बीजेपी वालों पे? नहीं, उन पर नहीं है? नहीं भरोसा। भरोसा ही नहीं है। वो तो झुग्गी झोपड़ी और ले मारेंगे, ले मारेंगे। सही बात है। केजरीवाल भी कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी, तो आपको भी लगता है? हाँ जी, ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों तोड़ देगी, मतलब क्यों लगता क्या पता। स्मार्ट बनेगी ना दिल्ली। अच्छा, स्मार्ट बोल दिए मोदी, स्मार्ट बनेगी। ये स्मार्ट दिल्ली बनाने के लिए? हाँ, ये जब मकान है ना सरकारी, सब टूट के 13 मंजिल के बनेगी। 13-12 के ऐसी बन रहे ना। ये सब बोल दीजिए। तो गरीबों के लिए बोलते हैं, तो आप लोगों के घर क्यों तोड़ेंगे फिर? क्या पता, ये तो सब बोल रहे हैं। झुग्गी नहीं रहेगी यहाँ पर, झुग्गी टूट जाएगी। तो डर बना रहता है इस बात का आप लोगों के मन में कि कब पता नहीं उठेंगे? कि झुग्गी टूटी है तब न रहला दिए हैं वहाँ, न कमाने के सुविधा न रहने के सुविधा है, पानी उनी के नहीं है वहाँ पीने के। सब झुग्गियों में किराया लेके आ गए हैं फिर। तो देखिए, ये हम आपको एक कड़वी सच्चाई राजधानी दिल्ली के अंदर बसे हुए, झोपड़ी के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ये झोपड़ी झुग्गियाँ जो कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं उन्हीं की मर्ज़ी से बसती है, और इनमें वोट जो है वोट बैंक कहीं ना कहीं बनने लग जाते हैं। किसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, कोई इनको खिलाफ पूरी तरीके से तोड़ने की एक तरीके की चीज़ हो जाती है। जैसे अम्मा जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है पूरे देश भर में, कि उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को हटाना पड़ता है सरकारों को और उनकी जगह नई चीज़ें बनानी पड़ती है। लेकिन ऐसे में लगातार ये सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में जब अब चुनाव आने वाले हैं, 5 फरवरी को चुनाव है, ऐसे में इन लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी बदली हैं, किस स्थिति में लोग रह रहे हैं और किस पर आने वाले समय के लिए विश्वास करें। हमने बातचीत की। आप इस रिपोर्ट के लिए क्या कुछ सोचते हैं? फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।